नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों अयोध्या पूरी राममय है और पूरी देश दुनिया की निगाहें राम पर लगी हुई हैं। और जब विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम, अयोध्या का ये कार्यक्रम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुरू हो गया है, तो देश में सबसे ज़्यादा निगाहें लगी हैं एक शख्स पर। वो शख्स है राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय। चंपत राय ही वो शख्स हैं जिनकी निर्देशन में एक एक लोगों को चुनिंदा लोगों को कार्ड भेजा जा रहा है और पूरा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्हीं के दिशा निर्देश में हो रहा है। एक एक लोगों को ब्रीफिंग वो ही कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो चंपत राय के घर के हैं। एक ऐसा शख्स जो चंपत राय को बचपन से, यानी कि जब 2 साल की उम्र थी तब से लेकर के जानते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उस शख्स से जो बताएंगे कि चंपत राय कैसे इस पृष्ठभूमि में आए, कैसे उनकी संघ की भूमिका रही, कैसे वो मंदिर आंदोलन से जुड़े और बचपन से लेकर आज तक कैसे वो राममय हो गए। हमारे साथ हैं संजय राय बंसल जी। संजय बंसल जी चंपत राय के सबसे छोटे भाई हैं। 10 भाई बहनों में संजय जी सबसे छोटे हैं। आज हम उनसे सीधे समझेंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे ताकि आप समझ सकें कि चंपत राय जी का किस तरह से व्यवहार था बचपन से ही, क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया, कैसे वो यहाँ तक आए जब आज देश दुनिया की निगाहें चंपत राय पर लगी हैं। संजय जी नमस्कार। संजय जी, क्या आप संजय जी जो आप जो है 10 भाई बहनों में सबसे छोटे भाई बहन हैं, तो अपने बड़े भाई के बारे में कुछ बताइए कि कैसे वो इस भूमिका में आए, क्या बचपन से उनका राम की ओर रुझान था। जैसा कि आपने बताया कि आप खुद संघ से जुड़े हुए हैं, आप संघ के स्वयंसेवक हैं, ABVP से आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आप भी इसी लाइन में लगातार हैं और इसी राज सेवा की तरफ तत्पर हैं और लगातार आज भी आप मंदिर में कोई सीधे भूमिका न होते हुए भी आप अयोध्या में राम की सेवा करने के लिए पहुँचे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे चंपत राय के बारे में? शुरू से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। मैं संजय बंसल, परिवार में सबसे छोटा हूँ 10 भाई बहनों में जी, और बाल्यकाल से संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। विद्यार्थी काल में ABVP का कार्य किया है माननीय राधेश्याम जी के सानिध्य में जी। और चंपत जी के बारे में मुझे पिताजी कहा करते थे कि पिताजी भी बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक थे जी। 2003 में उनका स्वर्गवास हुआ, जुलाई 2003 में, जब उनकी आयु 86 वर्ष थी जी। और सन 47-48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो पिताजी संघ की शाखा लगा रहे थे जी। तो उनको पुलिस उठाकर ले गई जी। ऐसा मुझे बड़े भाइयों ने बताया और पिताजी ने बताया जी। सन 48 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा, पिताजी को जेल में ले गए, 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। तो उस समय चंपत राय जी की जो आयु थी वो 3 वर्ष की अवस्था थी जी। क्योंकि नवंबर 1946 में चंपत राय जी का जन्म है, बड़े भैया जी का हमारे, और 48 में पिताजी को जेल ले गए। तो 3 वर्ष की आयु लगभग चंपत जी की थी जी। तो हम छोटे छोटे सब भाई, मतलब मैं तो, मेरा जन्म तो 1971 में हुआ, ऐसा अनुभव पिताजी बताया करते हैं जी। और जब आए तो पिताजी के माध्यम से मुझे जैसे पता लगा कि अपने अनुभव सुनाने लगे कि पिताजी के साथ ही चंपत जी जो है संघ की शाखा में जाया करते थे जी। ये सन 55-60 की बात है ना। ऐसे पिताजी बताया करते थे क्योंकि बाल्यकाल से संघ के स्वयंसेवक रहे पिताजी। तो वही प्रभाव जो है चंपत जी को पड़ा, उनके बाल मन पर पड़ा और संघ की शाखा में जाना शुरू कर दिया। और फिर लगभग 1974 में, मेरा जन्म 71 का है, जब 74-75 में इमरजेंसी लगी तो चंपत राय जी को, मेरे बड़े भैया को, इमरजेंसी के दौरान जेल में डाल दिया गया। लगभग 2 वर्ष जेल में रहे। तब मेरी आयु भी लगभग 4 वर्ष थी। तो जब वो बाहर आए तो उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ा, तो मैंने भी संघ में जाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे संघ की शाखा में जाना शुरू किया, फिर ABVP का कार्य किया। आज भी मैं संघ के स्वयंसेवक के नाते काम करता रहता हूँ। और चंपत जी जो है, भाई साहब जो है हमारे, वो 75 में जब जेल गए तो हम सब छोटे छोटे भाई बहन थे, छोटे थे हम लोग, सब लोग है ना। हम 4 बहनें और 6 भाई थे। सबको छोड़ के जेल में चले गए। सब मतलब दुख भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई परिवार में, है ना। तो इस प्रकार वो रहे। जेल से छूटकर आए तो फिर वो 1980-81 के आसपास जो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता रहे हाँ, और उन्होंने फिर 80-81 के आसपास रिजाइन दे दिया और जिला प्रचारक बन गए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर देहरादून के। फिर उसके बाद मेरठ में रहे विभाग प्रचारक। फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद में आ गए। मान्यवर रज्जू भैया जी ने
इनकी खूबियों को, इनकी योग्यताओं को जाना, पहचाना, समझा और इनकी निष्ठा को, संघ के प्रति समर्पण भाव को समझा। हम माननीय अशोक जी के साथ, अशोक सिंह जी के साथ लगा दिया, तब से लेकर आज तक लगे रहे। और आजकल आपको सबको पता ही है वर्तमान में क्या उन पर दायित्व है, क्या कार्य कर रहे हैं। ये चंपत राय जी, चंपत राय कैसे बने, इनका नाम कैसे पड़ा चंपत राय? ये चंपत जी के वो तो पिताजी का क्या है, हमारा जन्म कुंडली पे बड़ा विश्वास रहता है। इनके बारे में कहा जाता है, पिताजी मुझे बताते रहे, चंपत जी के जो बड़े भाई हैं, यानी कि हमसे सबसे बड़े भाई हैं, वो चंपत जी से 2 वर्ष बड़े हैं और उनका नाम है लाजपत राय, इनका नाम है चंपत राय। तो पिताजी मुझसे कहा करते थे कि मेरा नाम निकनेम बंटी है, तो कहते हैं बेटा बंटी। मैंने कहा हाँ पिताजी। वो बोलते भाई ऐसा है कि चंपत राय जो है, मैं एक बार बद्रीनाथ के ज्योतिषी मिले, तो उन्होंने कहा भाई, उनकी कुंडली दिखाई चंपत राय और लाजपत राय की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लाजपत राय है ना, मतलब चंपत राय लाजपत राय, ये बहुत छोटे थे, 5 वर्ष या 6 वर्ष की इनकी आयु होगी। तो उनकी जब कुंडली दिखाई तो कहा कि भाई लाजपत राय जो है ना, ये घर की लाज बचाएगा। जब भी परिवार में सुख दुख आएगा, कोई कष्ट आएगा, तो लाजपत राय लाज बचाएगा, परिवार को बचा कर ले जाएगा, लाज बचाएगा। और ये चंपत राय जो है ना, जब बड़ा होगा ना, ये घर छोड़कर चले जाएगा, चंपत हो जाएगा और आपका नाम रोशन करेगा। आप बहुत धन्य हैं माता पिता जिन्होंने चंपत राय को जन्म दिया, तो आपको घर को छोड़ कर चले जाएगा। उस समय तो माता पिता को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने पंडित जी ने कहा नहीं, ज्योतिष ने कहा, जो बद्रीनाथ के विद्वान थे, उन्होंने कहा ये चंपत राय चंपत हो जाएगा और घर का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा और राम कार्य करेगा। जब पिताजी राम के भक्त थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा रामचरितमानस का पाठ हुआ है और गौ पालन हुआ 200 साल तक और जीवन भर रामचरितमानस का पाठ हुआ। तो रामचरितमानस का पाठ हुआ, जब ज्योतिष विद्वान ने कहा कि राम कार्य करेगा, तो पिताजी को तसल्ली हुई। तो पिताजी भी बहुत नेक दिल के थे, उदार दिल के थे और देशभक्त थे। उनका भी जीवन समर्पित रहा संघ के प्रति, राष्ट्र के प्रति। तो उन्होंने सोचा अरे राम कार्य करेगा, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, राम कार्य करेगा। अयोध्या ट्रस्ट में या जो राम मंदिर का जो निर्माण, ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें आपके परिवार का कोई और भी सीधे जुड़ा हुआ है? नहीं, केवल चंपत राय जी जुड़े हुए हैं। चंपत राय जी। आपके परिवार को निमंत्रण कार्ड मिला होगा और भी लोग आएंगे? आवश्यकता ही नहीं है, भगवान का काम है। चंपत राय जी का क्या, पूरे क्षेत्र के ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों का यही कहना है और माननीय मोदी जी का भी यही कहना है कि अपने घर को अयोध्या बनाना है, घर घर में दीपक जलाने हैं, अपने घर को सजाना है, मंदिर को सजाना है, आस पड़ोस को सजाना है। आपके घर से और कौन आया यहाँ पर अयोध्या? मैं आया हूँ सेवा के लिए। सिर्फ आप आए हुए हैं? मैं केवल मैं सेवा के लिए आया हूँ ना। और चंपत राय जी के परिजन कोई और हो? और कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा। मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और स्वेच्छा से मैं यहाँ पर संघ की व्यवस्था जो भी रही है और यहाँ सेवा देने आया हूँ। कहीं मंदिर में सीधे कोई दखल आपका? नहीं, किसी प्रकार की। मैं तो सेवादार हूँ, सेवा करने आया हूँ। अच्छा। हाँ, चंपत राय जी से आपकी बातचीत होती है? बातचीत होती है, उनका सानिध्य मार्गदर्शन मिलता रहता है। आप कितना गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि चंपत राय जी, आप छोटे भाई, इस नाते आप कितना अपने आप को गौरव महसूस बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि समस्त हिंदू समाज का सपना साकार हुआ है। 130 करोड़ की आबादी, हमारे भारत के हिंदू समाज की जो आबादी है, जो उन्होंने सपना देखा था, उनका सपना साकार हुआ है। 500 साल बाद भगवान अपने घर आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बचपन में बद्रीनाथ के ज्योतिष में बताया था, एक है लाजपत, एक है चंपत। हाँ, अब आज आप किस पर ज़्यादा गौरव महसूस करें, लाजपत जी पर या चंपत जी? दोनों पर ही, दोनों हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता ने चंपत राय या लाजपत राय हमको जन्म मिला है। आज आपको लग रहा है कि किसने ज़्यादा लाज बचाई परिवार की? नहीं, सब अपना अपना सबका योगदान है। अच्छा। हाँ, चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चंपत राय जी के भाई, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे सीधे चंपत राय बचपन से लेकर के यहाँ तक जुड़े और कहाँ वो मंदिर से ट्रस्ट में आए और कैसे कैसे सेवा करी। और ये खुद संजय जी खुद बता रहे हैं, ये संघ की पृष्ठभूमि से हैं, संघ के सेवक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के साथ साथ ABVP से जुड़े हुए हैं और सीधे राष्ट्र के कामों में जुड़े हुए हैं। इनको आज इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि चंपत राय जी ने इनके परिवार को या इनको व्यक्तिगत रूप से कार्ड नहीं दिया। इनका कहना है कि हर घर अयोध्या है और हर मन में ये राम देखते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।